मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक के बाद 2013 में आपने कौन से तीर मार दिए थे कि आप बिना ट्रायल सिलेक्शन करवा लो। 2013 आपका खाली था। 14 में आपने कोई 13 में नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेली, ना कोई टूर्नामेंट खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने डायरेक्ट सिलेक्शन करवा लिया। आप कल बोल रहे थे कि विनेश आपके क्या संबंध थे ब्रजभूषण के फेडरेशन के साथ, कितने अच्छे तालमेल थे, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 खिलाड़ी बैठे हैं, आज तक बिना ट्रायल के कोई भी टूर्नामेंट में नहीं जाने देते। वो संबंध आपके ही दिख रहे हैं जो 2014 में बिना ट्रायल के, 13 में आपका खाली था, 14 में आपने एशियन चैंपियनशिप नहीं खेली, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में नाम डाला, ना कोई परफॉर्मेंस थी आपकी। एशियन गेम्स में आपका सीधा नाम डाला 2000। और सबसे बड़ा जो आपने देश के साथ गद्दारी की 2015 में, उस चीज के मेरे पास प्रूफ है। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो ओलंपिक क्वालिफाई का बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस चैंपियनशिप में पहलवान जी आप 1 महीना पहले सर्जरी करवाई थी एसीएल की आपने, मेरे पास प्रूफ है उस चीज के। उस समय मैं आपके साथ रहता था। अगर आप बोलोगे तो सोशल मीडिया पे भी डाल देगा उस चीज को कि भाई आप दिखा दीजिए। आपने उस समय पूरा देश आज देख सकता कि इंडिया की एंट्री उस समय हुई थी या नहीं हुई थी। जो सेकंड था उस समय वो अमित धनखड़ था। अमित धनखड़ अगर उस समय जाता, क्या पता क्वालिफाई हो जाता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ जाता। आपने इंजरी के कारण ना तो वो चैंपियनशिप खेली, ना उसमें आपने वेट दिखाया, नहीं वेट उसमें दिया आपने। ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी थी। अगर वहाँ पे हमारा क्वालिफाई होता, 2015 की बात है। और आप बोल रहे हो कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। 2012 में एक लड़की, जूनियर लड़कियों के कैंप में एक घटना हुई थी, आपने उन जूनियर खिलाड़ियों के बारे में कोई आवाज़ उठाई, कोई ट्वीट किया आपने? 2014 में भी एक जूनियर कैंप की ही बात थी, उसमें आपने कोई आवाज़ उठाई? कोई आवाज़ नहीं उठाई। 2018 में जूनियर खिलाड़ियों का कैश अवार्ड का जो लड़ाई थी, आप तो सरकार में थे, कैश अवार्ड की लड़ाई थी, किसी खिलाड़ी के पक्ष में आपने बोला कि ये कैडेट जूनियर के बच्चे, इनको पैसे मिलने चाहिए, इनका हक सम्मान मिलना चाहिए इनको? आपने कोई ट्वीट किया? आज आप समाज के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हैं कि भाई खा पंचायतें कहाँ गई, किसान संगठन कहाँ गए। आपने हमेशा किसान, चाहे वो किसान की बात थी, आप हमेशा अगेंस्ट खड़े रहे हैं। कोई ट्वीट आपने किया किसानों के हक में? कोई ट्वीट आपने किया किसी भी समाज के कार्य के हक में? सिर्फ आप एक न्यूज़पेपर में भी पूरी बयान छपे थे लड़कियों के, 7 लड़कियों के सेम बयान। जब ये कमेटी में थे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, तो सेम बयान लड़कियों ने वहां जाके भी ये सारे बयान दिए थे। और जिस बयानों के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट करी है, वहां बयान देने के बाद भी आप ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला? ब्रिजभूषण तो क्लीन चिट में है, उसको कोई लड़की ने प्रॉपर बयान दिए ही नहीं, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट की है। तो आप कहाँ ये बात कर सकते हो कि मैं लड़कियों के फेवर में हूँ? मैं अपनी कुश्ती की जो पहलवान बेटियां हैं उनके फेवर में हूँ? मुझे तो नहीं लगता फेवर में हूँ। अगर फेवर में होते तो आप, जब लड़कियों ने बयान दिए तो बाहर आके खुल के बोलते कि गलत हुआ है और ब्रिजभूषण गलत हुआ है, खुल के आवाज उठानी चाहिए थी आपको। और कल की आपकी वीडियो के बाद जो समाज में आप बिल्कुल गलत फैला रहे हो हम तीनों के लिए, जो भी हम धरने पे बैठे थे उनके लिए, कि हम ट्रायल से बचते हैं और हम बचना चाहते हैं, हम एक ट्रायल देना चाहते हैं। हमने नहीं लिखा कोई भी लेटर ऐसा कि हमें एक ट्रायल देनी है। मैं बता दूं, ना ही आज तक हमने किसी का हक मारा है, ना ही हम मारेंगे, और ना ही वो हक मार के वो मेडल हमें अपने पास रखना। हमने ईमानदारी से कुश्ती करी है और ईमानदारी से ही इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं। जो ईमानदारी से करता है वही इतनी ऊपर तक पहुंच पाता है। कभी हक नहीं मारा हमने सिर्फ ये बोला था कि हमें समय दो, हमें कुछ दिन का समय दो, हमारी ट्रायल्स ले लो, क्योंकि हमें 6 महीने हम कुश्ती से दूर थे, लड़ाई लड़ रहे थे बेटियों के लिए, सिर्फ समय मांगा था कि ट्रायल चाहे सबकी एक साथ लो। हमने सिर्फ समय मांगा था और आप गलत फैला रहे हो।